हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों का चैप्टर चल रहा था और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए थे, जिसमें एक जनरल टर्म थी और उसका डिनोशन था। जनरल टर्म में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका जनरल टर्म था। इसमें ए था फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और वो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, टर्म और उसके प्रीवियस टर्म को डिफरेंस करके। n is number of terms and an is nth term. Clear? Now come to exercise 5.1. NCERT, ये मैं लिख दिया यहीं पे। NCERT अपनी बुक को रेफर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। टोटल क्वेश्चंस हैं 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, और मैं लगभग 2 क्वेश्चंस आपको इनमें से पार्ट कराने वाला हूं। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो a इज इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू तो a ही होगा, a प्लस 0d बेसिकली, तो a ही होगा और a की वैल्यू क्या है -2। a2 जो होगा वो होगा a प्लस डी, क्या आएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। a3 क्या होगा, ये होगा a प्लस 2d। मैंने आपको बताया था पिछली बार, a प्लस 2d। a क्या है -2 और 2d 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, तो इट इज ऑल्सो -2d। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, इट इज -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ये आपकी 4 टर्म्स हो गई, कर सकते हो। Now come to question number fourth part. A equal to -1 and D equal to 1/2। तो सेम करना है। A1 इक्वल टू क्या होगा आपका -1 होगा। A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 इक्वल टू आपका A प्लस डी होगा। A प्लस डी क्या होगा -1 प्लस हाफ, -हाफ हो गया, ठीक है। A3 क्या होगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A प्लस 2D के लिए -1 प्लस 2d क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 0 आ गई वैल्यू, ठीक है। और a प्लस A4 क्या होगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3d, a की वैल्यू -1 एंड 3d इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये आएगा 1/2। तो एक सीक्वेंस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी वो क्या बनी, -1, सेकंड टर्म इज -हाफ, फिर 0 एंड फिर हाफ। देखिए हाफ का डिफरेंस है दोनों, चलो ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई है, एपी बन गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बचे हुए पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म, जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, -5 सेकंड पार्ट है, -1 3 7 डॉट डॉट, ये लगा हुआ है, सीक्वेंस है। तो इसे फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। a इक्वल टू -5 एंड व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म को आप डिफरेंस कर दीजिए उसका। तो -1 ये क्या थे आपकी, देखिए a2 -a1 कर रहा हूं मैं, तो a2 -a1, a2 है -1 माइनस और a1 है -5। तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 प्लस 5 इक्वल टू 4। एक a3 -a2 भी कर लेते हैं, a3 -a2, a3 है 3 माइनस और वो -1, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अगर एपी, आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स बतानी है उसकी। तो सिंपल सी चीज है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तभी तो आप 3 टर्म बता सकते हो। तो 2 4 8 16, देखिए 2 4 8, 4 -2 2 होगा एंड 8 -4 4 होगा। दिस इज नॉट एपी। 5 -2 करना क्या है, करना बेसिकली ये है, जैसे सेकंड पार्ट अगर आप लेते हो क्वेश्चन नंबर 4 का, 2
5/2, 3, 7/2 इस तरह से। तो ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, ये हुआ। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1 कोई AP है या नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिफरेंस सेम होगा तो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। A2 माइनस A1 क्या होगा? 5/2 माइनस 2 क्या है? 1/2 आ गया। एलसीएम लेंगे ना इसका, एलसीएम लेने के बाद 1/2 आएगा। जल्दी करना है तो ये 5/2 कितना? 2.5 होता है, और 2.5 में से 2 गया, आधा बचता है। ठीक है। A3 माइनस A2 क्या होगा? 3 माइनस 5/2, 3 में से 2.5 गया, आधा बचेगा। A4 माइनस A3 क्या होगा? 7/2, 3.5 माइनस 3 हाफ बचेगा। हाफ आया, तो इसका मतलब ये AP है। AP है तो सिंपल क्या होगा? ये आपका D होगा। ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? D। और ये A होगा। तो A1 तो आपके पास हो ही गया। A1 क्या है? 2 है। A2 क्या होगा? A2 होगा A प्लस D। ये A1 जो था वो A। ठीक है। तो क्या है वैल्यू? 2 प्लस हाफ, 5/2 आ गई। ठीक है। A3 क्या होगा? A प्लस 2D। ठीक है। तो A प्लस 2D का मतलब क्या होगा? या इसमें से हाफ ऐड कर दो या A में 2D ऐड कर दो, तो सिंपल सी चीज आ जाएगी आपकी। जो पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था वो सेम ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरी एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। और नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्योंकि मैं इसका बेसिक आप लोगों को बता चुका हूं। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है, सारे डिनोशन लिख दिए थे। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फिलिप्स का क्वेश्चन है सबसे पहला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने इसके डिनोशन भी लिख दिए सारे, a क्या है, d क्या है, n क्या है और an क्या है। ठीक है। अब पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको an फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है बहुत ज्यादा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको a गिवन है, a इज 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड an फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट सभी क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूला, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। तो an इक्वल टू क्या आएगा? बेसिकली आपसे n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो a 8 की वैल्यू पूछी है। ये 8 पूछा है आपसे, ये पूछा हो। ठीक है। जो n है वही आपसे पूछा हो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। a 8 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज 3। a 8 इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3। बॉड मास लगेगा यहाँ, कभी 7 प्लस 7 कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। बॉड मास में m पहले आता है तो मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, 7 इंटू 3। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड हैं। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 30th टर्म कौन सी है, 30th टर्म ये बताना है। इसका मतलब आपसे पूछा है a 30 की वैल्यू। ठीक है। और n आपको 30 दिया हुआ है। क्लियर है? अब अगर a b लिखते हो तो वो आएगा आपका 10, 7, 4 इस तरह से। ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, जो आएगा वो विद साइन आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो a होगा वो 10 होगा, जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है वो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है। ठीक है। और जो d होगा वो ऑलवेज a2 माइनस a1 ही होगा, ना कि a1 माइनस a2, चाहे वो प्लस आए या माइनस आए या जीरो आए। ठीक है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा? 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 आपका d होगा। ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। a 30 इक्वल टू a प्लस 29d होगा। मैंने पहले ही बता रखा है, ये आपको याद एक तरह से अगर आप इसकी आदत डाल लो। a 30 क्या होगा? एक नंबर कम d के साथ। ठीक है। a की वैल्यू 10 n 29 ये प्लस आएगा एंड -3। ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, पहले इसको सॉल्व करना बॉड मास के हिसाब से, फिर ये 10 ऐड होगा उसमें।
ठीक है, ये माइनस आएगी इसकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी आपको गिवन है 3, 8, 5 और 13, 18 इज 78। क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच टर्म, यानी कौन से नंबर की टर्म 78 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n पूछा, लेट nth टर्म इज 78। इसका मतलब an इक्वल टू 78 ये आपको गिवन है, ठीक है। n की वैल्यू पूछिए आपसे कि कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, क्लियर है, हो जाएगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, an इक्वल टू 78 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर कर सकते हो इस चीज को। an इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला केवल, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगेगा। an की वैल्यू 78 ये आ गई, a 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो n माइनस 1 पूरे का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज 5, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस प्लस को इधर लेके जाएंगे, 78 माइनस 3, और कोई भी अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें कि ये इधर आएगा या ये इधर आएगा, सिंपल पहले इस प्लस को माइनस में लेके जाएंगे, जो बचेगा वो एज इट इज रखा जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब ये देखिए ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, अब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ अभी, ठीक है ना। तो 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1 रहेगा ये ब्रैकेट। ये वैल्यू कितनी आई, ये वाली वैल्यू आई 15 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 जो है वो प्लस 1 जाएगा, तो प्लस 1 जाएगा तो 15 प्लस 1 होगा इक्वल टू n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो ये सॉल्व करने का तरीका है 1 बाय 1 n को अकेला कर देंगे, ठीक है ना, तब इसकी n की वैल्यू निकल के आएगी। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में जो अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो क्या करते हैं, पहले इसको कुछ कर देंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे या 1 को ले उठा के ले जाएंगे। तो नहीं करना, प्लीज 3 को पहले माइनस करो, फिर 5 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में लेके जाओ, फिर ये n माइनस 1 बनेगा, 1 को फिर प्लस में लेके जाओ। तो ये इस तरह से दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, लास्ट की टर्म दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो an है वो आपका 205 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 7, 13, 19 और 205, ठीक है। तो उसने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो लास्ट टर्म तो ये दे रखी है ना, तो मान लीजिए n टर्म है टोटल, ठीक है। तो सिंपल करेंगे क्या आप लोग, a क्या है यहाँ पे, a है 7, ठीक है, एंड d इज 13 माइनस 7 6, ठीक है। एंड an जो है वो है आपकी 205, जो लास्ट की टर्म है वो आपकी an होगी। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लग जाएगा, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सेम है और ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now come to question number 6. This is very important question. Question number 6. क्योंकि सर डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसने कहा है कि चेक करना है -150 इज ए टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो एपी इज गिवन, एपी क्या है आपकी 11, 8, 5, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये इस तरह से करता रहूं तो ये माइनस में पहुंच जाएगी वैल्यू, तो क्या इस
एपी के अंदर 150 आएगा या नहीं आएगा। तो हमें नहीं पता कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं यस इट इज द टर्म ऑफ दिस एपी। लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो -150 था ये इस जो गिवन एपी है उसकी nth टर्म है, ठीक है। तो अब क्या होगा, a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू ये पूछा है और an इक्वल टू -150। क्लियर है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है जो आप करते आए हो, अभी जो करते आए हो, लेकिन आपको n की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या है। तो देखते हैं क्या आती है। अभी आपके क्वेश्चन का जवाब यहां मिल जाए, an -150 इक्वल टू a is 11 प्लस n -1 इंटू डी, डी इज -3, ठीक है। सबसे पहले इसको इधर लेके जाएंगे, -150 -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं हटाना माइनस के साथ, ठीक है। तो माइनस कितना है 161, ओके, इक्वल टू n -1 इंटू -3। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, या अभी मत करो, अगर कंफ्यूजन है तो ये भी ब्रैकेट में रख सकते हो आप। अब क्या करेंगे, ये -3 इसके अपॉन में आएगा, -3 कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n -1 इक्वल टू 161/3 है आपका ये, ठीक है। अब n की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको -1 कहां करना पड़ेगा, -1 को इधर प्लस में लेके आना पड़ेगा। तो करते हैं इसको एक बार, n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, वैल्यू आई इसकी 3 एलसीएम आया, 161 प्लस 3 आ गया, एलसीएम 3 था, तो वैल्यू आ गई 164/3, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो अगर इसकी करते हो आप, ये वैल्यू आएगी। तो ये बताइए क्या ये वैल्यू इंटीजर आई? अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो इसका मतलब ये जो -150 था ये इस सीक्वेंस, इस एपी का कोई भी टर्म नहीं थी, ठीक है। अगर ये वैल्यू इंटीजर आ जाती है, क्योंकि आप मुझे बता सकते हो कि 54th टर्म बता सकते हो कि इसकी 54 टर्म क्या होगी, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि 54 54 कौन सी टर्म होगी। भाई ये कौन सी टर्म होती है, या तो 54th टर्म होगी या 55th टर्म होगी। इस नंबर पे तो कोई टर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर -150 को आप मानते हो और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ये आते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज n शुड बी इंटीजर। सो -150 is not a term of AP। क्लियर। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए एक बार इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और क्वेश्चन नंबर 18 तक, वो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें इक्वेशंस बनेंगी और आपको बहुत मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि आप ये चीज पहले ही सीख चुके हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आते भी बहुत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते रहिए आप लोग मेरे साथ। फाइंड द 31st टर्म। क्या करना है, 31st टर्म को बताना है, ठीक है। तो जब तक आपके पास a नहीं होगा और d नहीं होगा तो आप ये 31st कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। 31st का मतलब क्या होगा आपका, a + 30d आपको बताना है। क्लियर है, बस यही चीज करनी थी। तो आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट जो आगे है क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। क्या है, whose 11th term is 38,
गिवन क्या है आपको 11 टर्म इट इज 38। तो आप ये बताइए जो 11 टर्म है उसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 10d लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 38 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, सेकंड 16 टर्म इज 73, तो a16 भी दिया हुआ है 73, तो a16 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 15d लिख सकते हो, इट इज 73 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेकिन 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 उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां एज्यूम करना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म, ये मत भूल जाना, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। जब आप ये दोनों चीजें आप लिख लोगे, एज्यूम कर लोगे, तो आपकी ये दोनों तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। अब फ्रॉम वन ऑफ ये एक क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा सॉल्व कर चुके हो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये सेम है, माइनस 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 कैंसिल हुआ, माइनस 5d इक्वल टू कितना आया, माइनस करेंगे 5 एंड 3, ठीक है, माइनस का कैंसिल हुआ, d की वैल्यू कितनी आ गई 35/5 7, d की वैल्यू 7 है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, क्या आएगा, a प्लस 70 हुआ इक्वल टू 38, a इक्वल टू आया 38 माइनस 70 इक्वल टू आया 32 माइनस का, a की वैल्यू कितनी आ गई -32। जब a भी आपके पास है और d भी आपके पास है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a प्लस 30d, दैट इज द a31, a प्लस 30d। बोलिए कर सकते हैं, यहाँ बोर्ड मास लगाना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ बोर्ड मास लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, सेम आपकी इक्वेशन बनने वाली है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो सिंपल सी चीज है, वही एज्यूम करेंगे, लेट करके क्या, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। किसको लेट किया आपने, ए को एंड डी को, ये स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड टर्म इज 12, a3 इक्वल टू 12, तो a3 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1। एंड द लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म ही तो होगी, तो क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50, तो a50 इक्वल टू 106, a प्लस 49d, क्योंकि 50 क्या होगा 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द 29th टर्म, तो फाइंड द 29 टर्म का मतलब a29 फाइंड करना है, इट मींस a प्लस 28d पुट करना, ये फाइंड करना है। तो a और d कहां से आएगा, इक्वेशन 1 और 2 से। एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा बन गया, 7th क्वेश्चन, तो ये आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 and -8, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा ये भी। इसमें क्या करेंगे, वही लेट करेंगे, a एंड d को लेट कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड टर्म है वो 4 है और 9th टर्म इज -8, तो a3 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4 होगा, एंड 9th टर्म है -8, a9 इक्वल टू -8, इट मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू -8 आएगा। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि a और d की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आएगी, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो आप a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसने कहा कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो जो वैल्यू आएगी a n, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, a भी है d भी है और a n भी है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। इसमें n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसने कहा कि कौन सी टर्म क्या होगी, 0 होगी, तो आपको a n 0 की बने इसमें, तो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो 9th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या करेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। इन्होंने कहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो 17th टर्म है एपी की, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो भाई 17th टर्म और 10th टर्म, इनके बारे में उसने बात कही है, ठीक है। और ये कहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले एज्यूम वही करना है, लेट ए एंड डी, ए और डी को करेंगे। तो जब 17th टर्म क्या होगी बताइए, 17th टर्म होगी A17, ठीक है, और 10th टर्म क्या होगी A10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर दूं तो 7 आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो सब चीजें क्लियर है। तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 आएगा, क्लियर। अब A17 वैल्यू क्या होगी A17 की, A प्लस 16D, क्लियर, माइनस A10 की वैल्यू A प्लस 9D इक्वल टू 7 होगा। बोल सकते हो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7 आएगा। A से A कैंसिल हुआ, 16 माइनस 9 7D इक्वल टू 7 आया। एंड D की वैल्यू क्या है, 7/7 इक्वल टू 1 आया। तो कॉमन डिफरेंस, यही चीज पूछी गई थी आपसे, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा इसका। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार प्लीज वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं अभी हम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के 5.2 के 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और 5.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है। तो प्लीज अपने यहाँ से इन सब क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए नोटबुक पे अपनी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ, और एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।